नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक नया रूब्रिक बताने जा रहा हूं, पर इस रूब्रिक की शुरुआत एक शायरी से करते हैं। शायरी है, आज चलो आवारा फिरें हम शहर में गलियों गलियों। आज चलो आवारा फिरें हम शहर में गलियों गलियों। रम्ज कुछ तुम भी हो तो मनमौजी हम भी हैं सैलानी। आज का जो रूब्रिक है वो इसी शायरी से मिलता है। रूब्रिक है कैप्रिशियसनेस, जिसका हिंदी में मतलब होता है मनमौजीपन। मनमौजीपन क्या होता है कि मनमाना बिहेवियर, जो अपने मन की करने वाले हों, किसी के दबाव में ना आने वाले, अपने मन की करने वाले। मनमौजी लोग कैसे होते हैं कि आज इस गली चल रहे हैं, मन हुआ किसी और गली चल दिए, अभी ये कर रहे हैं, अभी कुछ और करने लगे। क्या होता है, इनका एक चेंजिंग बिहेवियर होता है, चेंजिंग मूड होता है कि अभी तो ये कर रहे हैं, अभी कुछ और करने लगे। और ऐसा बिहेवियर होता है जो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आप, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर जो अचानक से बदल जाए और आप ये कहें कि अरे अभी तो ये कर रहा था, अब ये करने लगा। बच्चों में बहुत बार देखने को मिल जाता है। जैसे एक बच्चे ने खिलौना मांगा और आपने उसे दे दिया, और जैसे उसे खिलौना मिला उसने वो तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया कि मुझे अब नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तो ये क्या है, कैप्रिशियसनेस होता है। कैप्रिशियसनेस में क्या होता है कि जो चीज़ पर्सन को चाहिए जब उसे मिल जाती है तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में उसको पता ही नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए। कैप्रिशियसनेस में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है कि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो उसे पाकर हमें खुशी होती है, सेटिस्फेक्शन होता है। पर यहाँ क्या होता है कि उसको वो खुशी और सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, उसे पता ही नहीं होता कि मुझे क्या चाहिए। तो उसे जब भी कोई चीज़ मिलती है तो वो सेटिस्फाई नहीं होता और उसको मना कर देता है कि अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। और अचानक से ऐसे चेंजिंग बिहेवियर होगा कि अभी ये मांग रहा है और अब उसे नहीं चाहिए, और वह आप जो है प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, अनप्रिडिक्टेबल होता है। बच्चों के केस में क्लिनिक पर आपको माता पिता उनके या मदर उनकी आके बताती हैं, डॉक्टर साहब इसका पता नहीं लगता, कभी तो कुछ मांगता है, वो दिला दो तो मना कर देगा मुझे ये चाहिए। तो ये कभी ना कभी जो है कभी कुछ मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, और जिसको दे दो तो इसको वो चाहिए नहीं। तो बच्चों के केस में तो कॉमन मिल जाता है, बड़ों के केस में भी होता है। मेरे पास एक पेशेंट आए, उनको हेडेक की प्रॉब्लम थी और साथ में हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। तो जब केस चेकिंग के बाद मैंने उनसे पूछा भाई आपको किससे ज़्यादा परेशानी है, तो बोले डॉक्टर साहब मेरे सिर में दर्द बहुत है, मुझे उससे परेशानी है, आप सिर दर्द की दवाई मुझे दे दीजिए। जब मैंने दवाई उनको दी तो मुझसे बोले डॉक्टर साहब एक काम करिए, आप सिर दर्द की रहने दीजिए, आप उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे हेयर फॉल की दे दीजिए। तो ये एकदम से अनप्रेडिक्टेबल हो गया कि अभी तो आप बोल रहे हो कि आपको सिर दर्द में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उसकी दवाई चाहिए, और जब दवाई दे दी तो अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे हेयर फॉल की चाहिए, जो है सिर दर्द की दवाई नहीं चाहिए। तो ये क्या है, कैप्रिशियसनेस है। कैप्रिशियसनेस में बहुत सारी दवाइयाँ हैं। कुछ दवाई के बारे में बताता हूँ। जैसे आयोडियम, आयोडियम का जो चाइल्ड होता है वो जो है इरिटेबल होता है, पर खुशी खुशी जब वो खेल रहा होता है बच्चों के साथ तो अचानक ही खेलते खेलते क्या होता है, वो वायलेंट हो जाता है, और वायलेंट होके क्या करता है कि उठा के कुछ ना कुछ हिट कर देगा, मार देगा एकदम से। तो कैप्रिशियसनेस हेडेक ड्यूरिंग, यानी कि जब उसको सिर दर्द होता है, सिर दर्द के दौरान उसका बिहेवियर क्या होता है, वो एकदम से बदल जाता है। अभी तो अच्छा खेल रहा है अपने भाई बहन के साथ, अचानक ही एकदम से जो है उसके थप्पड़ मार देगा, तो वो जो है आयोडियम में आता है। इसी तरह र्यूम एक मेडिसिन है। र्यूम में भी क्या होता है, उसको चिल्लाएगा कि मुझे ये चाहिए, अभी ला के दो, मुझे नहीं पता, अभी दो, और जब उसको देंगे तो उसको रिजेक्ट कर देगा, अब मुझे ये नहीं खाना, अब मुझे कुछ और दो। तो क्या है, कैप्रिशियसनेस इन फूड इन चिल्ड्रन। ठीक है, तो र्यूम एक मेडिसिन पढ़िए। उम्मीद करता हूं कि मेरा ये प्रयास आपको समझ आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।